हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितमृत से भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु और राया रामानंद के बीच की बात पढ़ रहा था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे राया रामानंद कहते हैं, पहिले ही राग नयन भेंगे भेल, अनुदिन बाढ़ल अवधि ना गेल, ना सो रमण ना हम हाम रमणी, दोहू मन मनोभव पेशल जानी, ये सखी से सब प्रेम कहानी, कानू ठामे कहबी किछ बिछुरल नाई, ना खोजलो दूती ना खोजलो आन, दोहू को मिलने मध्य पांच बाण, अब सोही विराग तुहु बेली दूती, सुपुरुष प्रेमिका एछन रीति। इसके अनुवाद में भाष्य में अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, आहा मिलन के पूर्व राग के समय परस्पर के कटाक्षपात से राग नामक एक भाव का उदय होता है। वही राग बढ़ते बढ़ते अवधि अथवा चरम सीमा को प्राप्त नहीं हुआ। वह राग हम दोनों के स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है। रमण स्वरूप कृष्ण ही उसके कारण हो ऐसा नहीं, अथवा रमणी स्वरूपा में ही उसका कारण हो ऐसा भी नहीं। परस्पर के दर्शन से जो राग उदित हुआ, उसने मनोभव अर्थात मदन बनकर हमारे मन को पिघलाकर एक कर दिया था। अब विरह के समय वह सब प्रेम कहानी, हे सखी कृष्ण यदि भूल भी गए तो इस प्रकार समझ सकती हो, तब उनको कहना, मिलन के समय हमने किसी दूती को ढूंढा नहीं था, अथवा और किसी को भी कोई अनुरोध नहीं किया था। अनंग रूपी पांच बाण ही हमारे मिलन के मध्यस्थ थे। पुनः अब विरह के समय वही राग विराग होने से अर्थात विशिष्ट राग अथवा विच्छेदगत राग अथवा अधिरूढ़ भाव के रूप में, हे सखी तुम दूती के रूप में कार्य कर रही हो। सदपुरुष के प्रेम में यही रीति ही सर्वत्र देखना। तात्पर्य ये है कि संभोग के समय राग जैसे अनंग के रूप में मध्यस्थ था, विप्रलंब के समय वह उसी प्रकार अधिरूढ़ भाव पन्ना दूती होकर प्रेम विलास विवर्त अर्थात विप्रलंब में संभोग स्फूर्ति के कार्य में दूती स्वरूप बनने पर उसको श्रीमती सखी कहकर संबोधन करते हुए यह बात कह रही है। मूल तात्पर्य यह है कि प्रेम विलास संभोग में भी जैसा आनंद है, विप्रलंब में भी वैसा ही है। विशेषतः विप्रलंब में सेवा की पराकाष्ठा कृष्ण में तन्मय भाव के कारण सर्प में रज्जु रस्सी के भ्रम के समान, तमाल आदि में कृष्ण भ्रम जनित विवर्त भावापन्न अधिरूढ़ महाभाव रूपी एक प्रकार का संभोग उदित होता है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं, नयन भंगे परस्पर के दर्शन के बदले नयन भंगीते अर्थात अपांग दर्शन ने इशारे ही इशारे में परस्पर की चित्त वृत्ति को जोड़ दिया। अनुदिन बाडल दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, अवधि नागेल सीमा रही नहीं, प्रौढ़ा स्मर्थास रति में लालसा उद्वेग जागरिया तनाव जड़ता व्यग्रता व्याधि उन्माद मोह और मृत्यु अर्थात चिंता जागर उद्वेग तानव मलिनांगता प्रलाप व्याधि उन्माद मोह और मृत्यु, ये 10 दशाएं हैं। समंजसारति में अभिलाष
चिंता, स्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, सविलाप, उन्माद, ये 6 प्रकार की दशा है। साधारणी रति में 16 प्रकार अर्थात प्रौढ़ और समंजसा के सविलाप उन्माद तरु। सो वे रमण श्री कृष्ण, हाँ मैं राधिका रमणी, हम दोनों ही उसके कारण नहीं अथवा हमारी पार्थक्य बुद्धि नहीं है, अर्थात हम भिन्न भिन्न हैं, हम ऐसा सोचते ही नहीं है। मनोभाव कंदर्प उसे जानकर रमण और रमणी दोनों के मन को पिघला दिया है। प्रेम काहिनी प्रेम विलास समूह कानूठा में कृष्ण के निकट कह भी बोलना बिचुरल भूल गए हैं। जानी जानकर खोजलूं ढूंढा था दूती, जो मध्यस्थ होकर नायक और नायिका को एकत्रित अर्थात मिलन कराती है। दूती 2 प्रकार की है, स्वयं दूती और आप्त दूती। स्वयं दूती कटाक्ष एवं वंशी ध्वनि है। आप्त दूती वीरा वृंदा आदि है। साधारण दूती शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिंगिनी आदि ना खोजलवान और किसी को अनुरोध अथवा अन्वेषण नहीं किया। दूहों के श्री राधा और कृष्ण इन दोनों को मिलने, दोनों के सम्मिलन से मध्य 5 बाण, रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूपी 5 बाण। अब इस समय सो ही वही राग विराग विप्रलंब में अधिरूढ़ महाभाव तुहूं तुम भेली हो गई। सुपुरुरव उत्तम नायक के प्रेमक प्रेम के एछन उस प्रकार। आगे राय रामानंद कहते हैं, राधाया भवतश्च चित्त जतुनि स्वैर्देवी लाप्य क्रमाद युञ्जन्नद्री निकुंज कुंजरपते निर्धूत भेद भ्रमम चित्राय स्वयमन्वर रंजय दिह ब्रह्मांड हर्म्योदरे भूयोर्भिनर्नव राग हिंगुल भरैहि श्रृंगार कारुकृति। अनुवाद। हे गोवर्धन पर्वत के निकुंज में वास करने वाले कविराज, श्रृंगार शिल्प शास्त्र में निपुण विधाता ने राधिका और तुम्हारे चित्त रूपी लाक्ष को सात्विक विकार रूपी धर्म द्वारा द्रवीभूत करके भेद के भ्रम को दूर कर ब्रह्मांड रूपी अट्टालिका में नवराग हिंगुल द्वारा स्वयं जगत के आश्चर्य को संवर्धित करने के उद्देश्य से दोनों के उन चित्तों को अत्यधिक रंजित किया है। आगे महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि यही है, तोमार प्रसादे यह जानिलु निश्चय। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही साध्य की सीमा है, आपकी कृपा से मैंने उसे निश्चय ही जान लिया है। आगे कहते महाप्रभु, साध्य वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, राय रामानंद राय को बोल रहे, साधन के बिना कोई भी साध्य वस्तु को नहीं पा सकता, इसलिए कृपा करके साध्य वस्तु को प्राप्त करने का उपाय भी बताओ। आगे रामानंद राय कहते हैं, राय कहे जेई कहाओ से ही कही वाणी, की कहिए भाल मंद किछुई ना जाने। त्रिभुवन मध्य ऐसे है कौन धीर, जे तोमार माया नाटे है बेक स्थिर। अनुवाद। श्री रामानंद राय ने कहा, आप मुझसे जो कहलवा रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा,
इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। इस त्रिभुवन में कौन ऐसा धीर व्यक्ति होगा जो आपकी इस माया के नाट अर्थात खेल को देखकर स्थिर रह सके। आगे राय रामानंद कहते हैं, मोर मुखे वक्ता तुम्ही तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधने रखता। अनुवाद। वास्तव में मेरे मुख के माध्यम से आप ही बोल रहे हैं तथा आप ही सुन रहे हैं। यह एक अत्यंत गंभीर रहस्य है। अब आप साधन के विषय में श्रवण कीजिए। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे ना है गोचर। अनुवाद। राधा कृष्ण की लीला अति गूढ़तम है, दास्य तथा वात्सल्य आदि भावों के द्वारा नहीं समझी जा सकती। आगे राय रामानंद कहते हैं, सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार, सखी है ते है यही लीलार विस्तार। सखी बिना ये लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद है। सखी बिना ये लीलाएं अन्य नहीं यति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाए ते आर नाही को पाए। अनुवाद। एकमात्र सखियों का ही इस लीला में अधिकार है तथा इन सखियों से ही इस लीला का विस्तार होता है। सखियों के बिना इस लीला की पुष्टि नहीं होती। सखियां ही इन लीलाओं का विस्तार करके इनका आस्वादन करने वाली है। सखियों के बिना इस लीला में प्रवेश का अधिकार और किसी को नहीं है। सखी भाव से जो इन सखियों का अनुगत्य करता है, केवल वे ही राधा कृष्ण की कुंज सेवा रूप साध्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इस साध्य को प्राप्त करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, महाप्रभु ने इतना श्रवण करके कहा, साध्य वस्तु के विषय में सब कुछ कहना हो गया, अब इस चरम साध्य वस्तु को प्राप्त करने का जो साधन अथवा उपाय है उसे कहो। राय रामानंद ने उसके उत्तर में कहा, दास्य वात्सल्य आदि रसों से यह गूढ़ तत्व प्राप्त नहीं होता। ब्रज की सखियों के बिना इस लीला में दूसरों का प्रवेश असंभव है। ब्रज की सखी का भाव ग्रहण करके सखी के अनुगत्य में साधन कर पाने से राधा कृष्ण कुंज सेवा रूपी साध्य वस्तु प्राप्त होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण की प्रेम लीला और विहार आदि का संपूर्ण रूप से विस्तार करने वाली को सखी कहते हैं। सखियां कृष्ण की विश्वास रूपी रत्न मंजूषा, रत्नों की पेटी स्वरूप है। सखियों की वृत्ति नायक और नायिका के परस्पर के प्रेम गुण का कीर्तन, एक की दूसरे के प्रति आसक्ति को वर्धित करना, दोनों को अभिसार कराना, कृष्ण के प्रति सखी को समर्पित करना, परिहास करना, आश्वासन प्रदान करना, नायक नायिका को वेश धारण कराना रूपी नैपथ्य, मन के भावों को प्रकाशित करने की निपुणता, नायिका के दोषों को छिपाना, पति आदि की वंचना, शिक्षा, उचित समय पर नायक नायिका का मिलन कराना, चामर आदि झुलाना, दोनों के प्रति तिरस्कार, संवाद भेजना, नायिका के प्राणों की रक्षा के लिए यत्न करना। सखी भेकी और गौरनागरी आदि प्राकृत सहजिया संप्रदाय की देहात्म बुद्धिवशतः अपनी श्रृंगाल शियार भक्ष्य जड़ देह इंद्रियों को, चमड़े की शोभा को बढ़ाना कभी भी कृष्ण को आनंदित नहीं करता। अर्थात कृष्ण सेवा के अतिरिक्त ये सब
बनावटी दिखावटी चेष्टाएं जड़ इंद्रियों की तृप्ति करने वाली होने के कारण कृष्ण उनका उपभोग करके आनंद प्राप्त नहीं करता। चिन्मयी श्री राधा और उनकी सखियों की देह, गेह, घर, वेशभूषण आदि सभी क्रियाएं अथवा चेष्टाएं सभी चिन्मय है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिकर और कृष्ण वशकारी देवी धाम के अंतर्गत 14 भुवनों का कोई व्यापार अथवा वस्तु नहीं है। कृष्ण भुवन मोहन होने पर भी वे गोपियां किंतु भुवन मोहिनी नहीं है। वे भुवन मोहन के मन को मोहने वाली है। भोग परायण मन के धर्म के वशवर्ती होकर अपनी काल्पनिक सिद्ध देह में अपने को सखी मानकर अभिमान करना भी अहम ग्रहोपासना ही हो जाता है। फलस्वरूप कल्पना करने वाले का देवी धाम में ही वास होता है। श्रीला जीव गोस्वामी प्रभु ने प्राकृत जीवों को इस विषय में सतर्क भी किया है। तो आगे की कथा फिर कल। हरि बोल। दंडवत।